अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उस विषय में आप क्या कहते हैं? नमस्कार। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात कहनी होगी इसमें। सबसे पहले तो ये बात कहनी होगी कि राजकारणी जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो इतने टुच्चे होते हैं कि दुनिया का, समाज का या पूरी अर्थव्यवस्था का कितना भी नुकसान हो जाए तो भी अपनी मन मर्जी के अनुसार वो काम करते हैं। उनकी निम्न बुद्धि, इनकी क्षुद्र बुद्धि, इनकी बालिश हरकतों की वजह से ये पूरा विश्व आज फिर से मुसीबत में आ गया है। भले रशिया सच्चा है या यूक्रेन सच्चा है, ऐसे एक्सट्रीम निवेदन पर कोई भी आ जाए, मगर मेरा कहना यह है कि जब तक शांति हो, शांति बनाए रखने के लिए हमें कोई मुसीबत नहीं है। शांति बनाने से हमारे जीवन में और हजारों लोगों के जीवन में बहुत फ़ायदा हो सकता है। मगर हमारे जो पॉलिटिशियन है, पूरे विश्व के पॉलिटिशियन क्षुद्र बुद्धि के हैं और उनको सत्ता से मतलब है, उनको दिखावे से मतलब है। और ये युद्ध में जो लश्कर के अधिकारी लोग हैं वो भी अननेसेसरी इन्वॉल्व होते हैं। वह भी युद्ध के लिए पॉलिटिशियनों को इंस्टिगेट करते हैं, इनको तैयार करते हैं, इनको गलत या सच्ची ऐसे जो भी मानो वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे के युद्ध कराते हैं। इसमें सारी बात यह है कि हजारों की संख्या में शस्त्रों के सौदागर इन्वॉल्व है। पूरी वर्ल्ड के शस्त्र सौदागर हर बार चाहते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध हो, कहीं ना कहीं समस्या हो, तो ये पूरा विश्व कहीं ना कहीं दुखी रहे और पूरे विश्व में कहीं युद्ध हो तो उनका बिजनेस चले। राजनेता ये सारे शस्त्र खरीदते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट के लिए दूसरे देशों में वो शस्त्र पहुंचाते हैं। इसका भी पूरा बिजनेस है। तो ये टुच्चे और नासमझ और बेवकूफ़ लोगों की वजह से आज फिर से तीसरे महायुद्ध की बात आ गई है और ये बहुत करुण बात है। राजनेता समझे कि न समझे, हमारे जो प्रजाजन है, जो देश है, उस देश के प्रजाजनों ने को विरोध करना चाहिए। उन देश के प्रजाजनों को राजनेताओं की अकल ठिकाने लानी चाहिए कि तुम्हें सत्ता के लिए, सत्ता पाने के लिए जो ये कर रहे हो तुम, ये पूरी गलत बात है और अपनी मूर्ख हरकतों से बाज आ जाओ, अपनी मूर्खता बंद कर दो। लाखों करोड़ों लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आज एक पूरी अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी आ गई है, अकेले रशिया, अमेरिका में या सिर्फ यूक्रेन में ही ऐसा नहीं है, छोटे मोटे सब देशों के एटीएम में से लोगों ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। इतने सारी समस्या बढ़ गई कि लोगों को पूरी अर्थव्यवस्था पर डर लगने लगा। रशिया ने और यूक्रेन ने दोनों ने क्रिप्टो करेंसी के बिल पास कर दिए, तो बहुत सारी अमाउंट है, जो बहुत सारे संपत्ति है, वो जो पैसा है वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसफ़र हो गए। तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था अनसेटल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। तो ये इस तरह की मूर्खता करने से रशिया को रोकना चाहिए। भारत जैसे देश को पूरा तटस्थ रहना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि ये पूरा युद्ध बंद कर दो। युद्ध की शुरुआत भी ना होनी चाहिए, मगर अब जब शुरुआत हो गई है तो यहाँ से युद्ध विराम घोषित करना चाहिए। सारे राजनेता इस तरह की बातों में नहीं आते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में रहकर युद्ध और पीड़ा या परेशानियों को बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह की जो पूरी परिस्थिति है उसमें एक ही उपाय है, ध्यान योग करने वाले राजनेता आएंगे तो इस देश में और ये पूरे वर्ल्ड में शांति होगी।
राजनेताओं को ध्यान करने की ज़रूरत है। राजनेताओं को योग और ध्यान के माध्यम से अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है। इन लोगों के दिमाग के अंदर एक ऐसी विचित्र स्थिति होती है कि वो सतत उत्पात में रहते हैं, उन्माद में रहते हैं और सतत पीड़ा में रहते हैं। तो अपनी पीड़ाओं की वजह से वो पब्लिक को, प्रजाजनों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। तो उनके दिमाग का इलाज होना चाहिए, उन लोगों को ध्यान कराना चाहिए। उनको जहाँ ज़रूर पड़े वहाँ साइकोथेरेपी की ज़रूरत हो तो उन्हें पूरी साइकोथेरेपी देनी चाहिए। धीरे धीरे ये क्षुद्र बुद्धि के नासमझ राजनेताओं को ठिकाने लाना होगा। बात बुरी लगेगी इनको और बहुत सारे इनके सपोर्टरों को, मगर जब तक हम ये उनको ठिकाने पे नहीं लाएंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर शांति के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे उनको, या रिक्वेस्ट से भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे ठीक से, तब तक ये युद्ध की परिस्थिति बार बार आती रहेगी और वो लोग युद्ध के लिए प्रजा को मुसीबत में डालते रहेंगे। तो एक उपाय है ध्यान योग, दूसरा उपाय है प्रजाजनों की ओर से इन पर दबाव डालना कि हमें कोई युद्ध की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात, राजनेताओं को भी लश्करी अधिकारियों को समझाना चाहिए कि इस तरह के युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो राजनेता ये समझे, इसके लिए दबाव बनाना होगा लश्कर को। और एक नई बात बताऊँ आपको कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अभी सारे राजनेताओं के लिए ज़रूरी हो गई है। तो आप लोगों को उनको ठिकाने लाने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या साइकोथेरेपी करनी होगी। ये पूरी बात थोड़ी अजीब लगेगी और लोग ऐसा कहने से डरते हैं, मगर डरने जैसा नहीं है। ओशो जो कहते हैं कि आई रेज माई हैंड अगेंस्ट होल हिपोक्रेसी, ये पूरी हिपोक्रेसी है, उसके अगेंस्ट में हमें हाथ खड़ा करना होगा और इन लोगों को ठिकाना लाना होगा। क्योंकि आज अर्थव्यवस्था इतनी डिस्टर्ब हो गई है, एटीएम खाली होते जाते हैं, बैंकों की पूरी सिस्टम डिस्टर्ब होती जाती है सिर्फ अफवाह की वजह से। तो प्रजाजनों को भी समझना चाहिए कि ऐसी अफवाहों में ना आए और बिन जरूरी अफवाहों में युद्ध की तारीख हो, कई भविष्यवाणियाँ करके लोगों के दिलों में डर दाखिल हो जाए, लोग परेशान हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात थोड़ी सी आपको कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर वक्त के हिसाब से इतनी बातें हुई, उसके ऊपर आप थिंकिंग करना, आप सोचना, आप दूसरे लोगों को ये संदेश पहुंचाना और आप डिस्कस करना, इसके बारे में लिखना या इसके बारे में लोगों को बताना, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अकेला ये काम को कुछ नहीं कर सकती, काम के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इशारा दे सकता हूँ। बहुत लोगों को मेरे साथ इस बारे में काम करना होगा और आशा है कि बहुत सारे लोग ये काम करेंगे तो भविष्य में युद्ध की सारी स्थिति का निर्माण ही ना हो, युद्ध पूरी तरह से नाबूद हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।